जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग 2016 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन बायोलॉजी चैप्टर का, किसका दोस्तों? बायोलॉजी चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग जो है से डिटेल्स में क्या करने वाले हैं दोस्तों, समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और समझा देते हैं दोस्तों, हम लोग जो है से बायोलॉजी का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें से 2015 के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको हम करा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए दोस्तों। अब एग्जाम का समय नहीं रहा है, आप जितना प्रीवियस ईयर पर कंबाइंड करेंगे, उस पर जितना फोकस करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज के 2016 का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन। पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जब सारे ईयर का खत्म हो जाएगा तब सब्जेक्टिव पर बात करेंगे। 2016 का जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा प्रारंभिक केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा सहायक कोशिका, और डी है ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, भ्रूण कोश का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, दो अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो युग्मज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज धीरे धीरे विकसित होने के बाद भ्रूण भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण। लेकिन यही पौधा में जो क्रिया होता है, यहाँ पर भ्रूण के जगह भ्रूणपोष का पहले निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और भ्रूणकोष का निर्माण होगा, आप एक बताइए, ये प्राथमिक सेल है, ये प्राथमिक सेल है, और ये दोनों मिलने के बाद ये द्वितीयक सेल है, तो यह द्वितीयक केंद्रक के द्वारा ना बनेगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, भागिए नहीं, भागने से कुछ होने वाला है। बीज चोल खाया जाता है। देखिए, एक समय एक वीडियो बनाए थे जिसमें कहे थे बीज चोल खाया जाता है, तो उसका ऑप्शन क्या क्या होता है? एक लीची, लीची का बीज चोल खाया जाता है। उसके बाद जो है से शरीफा का बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का बीज चोल खाया जाता है। और तीसरा नंबर जायफल का जो होता है, जायफल का जो है से उसका बीज चोल खाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है शरीफा, ऑप्शन नंबर बी है सेब, ऑप्शन नंबर सी है नारंगी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बीज चोल खाया जाता है शरीफा का। चारों में से तीनों में से कोई रहेगा मार दीजिएगा, या तीनों रहेगा तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? उभयलिंगी प्राणी का मतलब होता है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रहता है, मतलब दोनों एक ही पार्ट में उपस्थित होता है। बताइए मुर्गी, मुर्गी में दोनों एक ही में होता है? नहीं, अलग अलग होता है। सांप में अलग अलग होता है, ए और बी तो हो गए नहीं। केंचुआ जो होता है इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। यह एक प्रकार का उभयलिंग प्राणी है। क्या है दोस्तों? उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्या निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना अभी तुरंत बात किए हैं। अंडाणु एक गुणित संरचना होता है, शुक्राणु एक गुणित संरचना होता है, युग्मनज जो होते हैं ये द्विगुणित संरचना होता है, और इनमें से सभी होगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप लोग से पूछ ले अंडाणु क्या है, तो अंडाणु कहिएगा एक गुणित है दोस्तों। क्या कहिएगा? एक गुणित, एक गुणित कहिएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे शुक्राणु भी पूछेगा तो वो भी कै गुणित है? एक गुणित। लेकिन युग्मनज जो होते हैं वो कै गुणित होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं द्विगुणित होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला क्या है? तो क्लोरेला एक प्रकार का जीवाणु है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है शैवाल है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है एकल कोशिका प्रोटीन है। तो देखिए, एक प्रकार का क्लोरेला जो होते हैं यह एक प्रकार शैवाल होते हैं। क्या दोस्तों? यह एक प्रकार का शैवाल होते हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्राइजीन वाल कृमि निम्न में से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन जो होता है यह एक प्रकार का वाल कृमि होता है, ये भी एक जीव ही होता है। वाल कृमि जीन जो होता है, और ये जो है से किसको बचाता है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कपास को जो है क्राइजीन जो है वाल कृमि से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में बहुत सारा बादल रहता है, और वह बादल जो है से क्या होगा, जब वह गति करेगा तब बादल टकराएगा, टकराने के बाद बारिश होगी। क्या होगा दोस्तों? बारिश होगी। तो बारिश होने के दौरान जो है से वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं,
तो वह धूल कण में सबसे ज्यादा रहता है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, दो रहता है। अभी क्या होता है, बारिश के पानी पानी के साथ साथ नीचे आ जाता है और कोई कोई जगह पर गिर गया, कोई जमीन पर गिर गया। अगर ताजमहल पर गिर गया तो ताजमहल का रंग खराब कर देगा, अगर जमीन पर गिर गया तो उसको जो है से क्या करेगा, उर्वरक क्षमता को समाप्त कर देगा। तो यह अम्लीय वर्षा कहने का मतलब है जब वर्षा के पानी के साथ SO2 और NO2 जब आ जाता है पृथ्वी पर तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कह रहा है इसका कारण क्या क्या होगा, CO होगा, नहीं होगा, NO2 और SO2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन किसका सूचक होता है, ऑप्शन नंबर ए CO2 प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर क्या है, ए CO2 प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर बी क्या है, SO2 प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर सी क्या है, CO प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जल प्रदूषण का। बताइए दोस्तों लाइकेन किसका सूचक होता है। तो याद रखिएगा लाइकेन का मतलब होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसका सूचक होता है, तो वह होता है SO2 का। अगर NO2 रहता तो वो भी आंसर होता, इसलिए लाइकेन किसका सूचक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का होगा। अगला नंबर, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, यानी मानव कान जो है साधारणतः कितना डेसिबल को सुन सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 20 से 30 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी है 80 से 90 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी है 120 से 130 डेसिबल होता है। और ऑप्शन नंबर डी है 140 से 150 डेसिबल होता है। देखिए दोस्तों मानव साधारण जो होते हैं वह 20 से 30 डेसिबल, जैसे ध्वनि की तीव्रता के सही मात्रा को डेसिबल कहते हैं। और यह क्या करता है, 20 से 30 डेसिबल ही मानव क्या करता है, सुन सकता है। उससे न कम सुन सकता है न उससे अधिक। ध्वनि आप जानते हैं ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रव ध्वनि, एक होता है श्रव ध्वनि, एक होता है प्राश्रव ध्वनि, एक होता है पराश्रव ध्वनि और एक होता है अवश्रव ध्वनि। क्या होता है दोस्तों, अवश्रव ध्वनि। सबका एक अलग अलग होता है। आप लोग जानते हैं हम लोग श्रव ध्वनि को ही सुन सकते हैं, 20 से 30 डेसिबल को ही सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या निम्न में से किसमें जल परागन होता है। जल परागन का मतलब क्या होता है कि जल के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक पराग कण का जाना। पराग कण करने का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जो छोटे छोटे कणिका होता है जिसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, वह जो होते हैं उसे परागकण कहते हैं। और इसका परागकण अगर हवा के द्वारा जाएगा तो वायु परागन होगा, अगर जल के द्वारा जाएगा तो जल परागन होगा, और कीट के द्वारा जाएगा तो कीट परागन होगा। तो इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है जिसमें जल परागन पाया जाता है। जलकुंभी में, देखिए जलकुंभी किसे कहते हैं, जो जल के ऊपर आता है ना दोस्तों उसको जलकुंभी कहते हैं। और जलकुंभी जल के द्वारा परागन नहीं होता, उसमें छोटा छोटा कीट उस पर चढ़ता है और वो जो है क्या करता है, परागन करता है, यानी कीट परागन होगा। कमल, कमल में भी जल परागन नहीं होता। हाइड्रीला जो होता है दोस्तों, जो जल के अंदर जो अथी पौधा उगते हैं हाइड्रीला, उसमें जल परागन होता है। जल एक दूसरे के से लेकर जाता है और उसका परागन कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइसोमी यानी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि को हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ट्राई, अगर देखिएगा अगर एगो क्रोमोसोम जो है से बढ़ जाए या घट जाए, हम लोग जानते हैं मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, यानी 23 जोड़ा होते हैं। और इस 46 क्रोमोसोम में से एक भी क्रोमोसोम घट गया या एक भी क्रोमोसोम बढ़ गया तो शरीर में परिवर्तन होने लगता है। अगर एक को बढ़ जाता है दोस्तों तो 6 गो उंगली हो जाता है, एक को घट जाता है दोस्तों तो हाइट छोटा हो जाता है। क्या दोस्तों, हाइट छोटा हो जाता है। इसके बाद जो है से बाजपन का शिकार हो जाता है। ये सब ये सब जो है से क्या होता है, क्रोमोसोम के थोड़ा इतिर बितिर कम या बेसी हो जाने के कारण होता है। तो मन बुद्धि होने का भी कारण जो होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है दोस्तों, डाउन, यानी एक क्रोमोसोम डाउन हो गया तो इससे क्या होता है, बच्चा जो होते हैं क्या होते हैं, मन बुद्धिक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्न से क्या होता है। डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग यानी आपका शरीर जो है से आपके शरीर के शकल को जो है से दोबारा बनाया जा सकता है, आपके नकल बनाया जा सकता है, वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा किया जा सकता है। आप किसी का क्राइम करके चले आए हैं और आप सोच रहे हैं नहीं पकड़ाइएगा तो आपका भूल है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा जो है से क्या किया जा सकता है, आपको पकड़ा भी जा सकता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग क्राइम के क्षेत्र में भी किया जाता है और ये क्राइम के क्षेत्र में यह बहुत लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए टाइपिंग होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग होता है, ए और बी दोनों होता है, बेस पेपरिंग होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों डीएनए टाइपिंग होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है दोस्तों, डीएनए टाइपिंग होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, निम्न में से किस डीएनए अणु में ब्यूरीन पाया जाता है। ब्यूरीन किसमें पाया, सॉरी प्यूरिन पाया जाता है। तो प्यूरिन किसमें पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है ए और सी, ऑप्शन नंबर बी में है सी और टी, ऑप्शन नंबर डी है ए जी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा,
प्यूरिन बेस जो पाया जाता है वो पाया जाता है ए तथा जी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ए तथा जी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है? एड्स बीमारी HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी अगर आपको हो जाता है, HIV अगर पकड़ लेता है, अगर बीमारी आपको HIV पकड़ लेता है, एड्स बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम पकड़ लेगा, तो आपके शरीर में जो छोटे डॉक्टर होते हैं, स्मॉल डॉक्टर ऑफ बॉडी इज टी लिम्फोसाइट, ये आपको जो है से क्या करता है, यही आपको सारे बीमारी से लड़ने का क्षमता देता है। और यह HIV क्या करता है, सबसे पहले जाता है और शरीर में इसी को मार देता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों कि HIV अगर किसी को हो जाता है तो उसका मौत निश्चित होता है, क्योंकि आपके शरीर के जो रक्षक होते हैं उसी पर हावी हो जाता है यह वायरस। इसलिए इस क्वेश्चन को कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? नष्ट करता है। आपके छोटी कोशिका को क्या करता है? नष्ट करता है, यानी स्मॉल डॉक्टर को क्या करता है? नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए हिरन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सी के लिए, ऑप्शन नंबर सी चीता के लिए, ऑप्शन नंबर डी पक्षी के लिए। तो देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ पर, किस राज्य में पाया जाता है और इस किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये प्रसिद्ध जो है से शेर के लिए है, लेकिन शेर इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो दोस्तों? सी, यानी दूसरा नंबर पर उसमें क्या पाया जाता है? सी पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, शेर रहेगा तो शेर मारिएगा और शेर नहीं रहेगा तो सी रहेगा, सी रहेगा तो सी मारिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पाया जाता है शेर, उसके बाद जो है सी पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? पेप्टाइड बंधन ऑप्शन ए, ईस्टर बंधन ऑप्शन बी, ए और बी, और हाइड्रोजन बंधन। बताइए दोस्तों क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, पेप्टाइड बंधन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? पेप्टाइड बंधन जो है क्या किया जाता है? पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैंसर किस कारण होता है? कैंसर जो होता है वो किसके कारण होता है? तो देखिए, कैंसर का मतलब आपको बताया है, जब बहुत सारे कोशिकाएं किसी खास जगह पर एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होने के बाद उसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है और वो अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि कर देता है। सेम टू एक चींटी का खोता देखते होंगे दोस्तों, खोता जिस तरह से जो होता है, क्या होता है कि छोटा सा जगह में एक बहुत सारा संख्या में रहता है, ठीक उसी प्रकार कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वह एक छोटी सी जगह जो आपकी मांसपेशियां है, अगर माइंड में होगा तब माइंड में होगा, ब्लड में होगा तब ब्लड, बॉर्न होगा तब बॉर्न, है ना, ये सारे कैंसर होता है। अब ये कैंसर कोशिका क्या होता है, किसी खास जगह पर जमा हो जाता है और जमा होने के कारण उस पूरे पार्टिकल को, पूरे अंग को जो है से प्रभावित करता है। और यह जो है तो होता किसके कारण है? तो अंकोजीन्स के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? अंकोजीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कल्याण सोना किसका किस्म है? देखिए, कल्याण सोना जो होता है ये किसका किस्म होता है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं की परिणोत किस्म है, ऑप्शन नंबर बी सोना का, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, कल्याण सोना जो होता है, चाहे सोनालिका होता है, चाहे राजा पारमा जो होता है, ये सब जो होता है किसका होता है? गेहूं का एक उन्नत किस्म होता है। ठीक है दोस्तों, कल्याण सोना, सोनालिका, उसके बाद राजा पारमा, ये सब जो होता है ये सब किसका होता है दोस्तों? कल्याण सोना गेहूं का किस्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये हाइब्रिड होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एकल एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है स्पाइरूला, ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला, ऑप्शन नंबर बी सिनीडेप्सन, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सब है। एकल कोशिका जो होते हैं दोस्तों, ऑल ऑफ दीज होगा, इस सब एकल कोशिका होता है, यानी सिंगल कोशिका है ना, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, तो एक कोशिका के द्वारा इन सभी को निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण होता है? किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए कायिक भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी बहुभ्रूण, और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कृत्रिम बीज जो पाया जाता है वो किसमें होता है? कायिक भ्रूण में होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, बी डीएनए के एक अणु एक पूर्ण गुणाद में नाइट्रोजीनस बेस कितने पेयर्स लेते हैं? कितने पेयर्स यानी बराबर लेते हैं? तो यह एक दो इस तरह से करके 5 पेयर लेते हैं। कितना लेते हैं दोस्तों? 5 पेयर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु से कौन कौन होता है? फ्लू रोग होता है, पोलियो रोग होता है, एड्स होता है, इनमें से सभी होता है।
तो देखिए दोस्तों, इस तीनों बीमारी जो है यह विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। डोडो क्या है? डोडो एक प्रकार का जो है क्या है? ऑप्शन नंबर ए विलुप्त प्राणी है, ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्राणी है, ऑप्शन नंबर सी आपत्तिग्रस्त प्राणी है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, डोडो जो होते हैं एक प्रकार का विलुप्त प्राणी होते हैं। क्या दोस्तों? विलुप्त प्राणी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जीवाणु में जो है पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, द्विसंकर का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? देखिए इसको समझिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया स्लाइड ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक नया स्लाइड ले लेते हैं, एक मिनट पीछे कर लेते हैं, दो दो। हाँ देखिए दोस्तों, इसको एक समझते हैं नया स्लाइड। देखिए दोस्तों, आप ये ध्यान से समझिए, एक जो होते हैं एक संकर होता है बीज, बीज के दो प्रकार होते हैं, एक संकर होता है। क्या दोस्तों? एक संकर, और एक जो होता है दोस्तों वो होता है द्विसंकर होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, द्विसंकर होता है। ठीक है दोस्तों, एक संकर द्विसंकर, एक संकर में जो होता है फिनोटाइप, याद रखिएगा दोस्तों, फिनोटाइप, फिनोटाइप, और एक होता है जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप, आप इसका इंग्लिश में ही नाम पूछता है टाइप, जीनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। ध्यान से समझिए, अंग्रेजी में ही आपका पूछेगा, मतलब हिंदी में लिखा रहेगा, अंग्रेजी नाम रहेगा। अब आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, क्या यहाँ से पूछता है। देखिए, एक संकर का फिनोटाइप पूछेगा तो आप याद रखिएगा 3:1 होता है। ठीक है, 3:1। अगर आपको जीनोटाइप पूछेगा तो इसका होता है 1:2:1 होता है। अगर आपसे द्विसंकर का पूछ लेगा तो याद रखिएगा ये सब निकलता है 9:3:3:1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये निकला कैसे? तो देखिए, तीन तीन का स्क्वायर कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3:3 गुना कीजिए। तीन तीन में 3 से गुना करेंगे तो 3 किया ही 9, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी 9:3:3:1। समझ गए दोस्तों? जीनोटाइप पूछेगा इसका तो इसका भी स्क्वायर किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 121 में गुना कर दीजिए आप 121, 1 में 121 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 121। 2 में 121 से गुना कीजिए तो क्या हो दोस्तों? 2 में 121 से तो 2 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, और फिर 1 में गुना करेंगे तो 1:121, यानी इसका क्या हो जाएगा? 121:242:121। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको एक संकर का फिनोटाइप पूछेगा तो 3:1, द्विसंकर का फिनोनुपात पूछेगा तो 9:3:3:1, एक संकर का जीनोटाइप पूछेगा तो 1:2:1, एक संकर का द्विसंकर का जीनोटाइप पूछेगा तो 121:242:121। यहाँ से श्योर क्वेश्चन एगो पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या होता है? तो द्विसंकर का अभी तुरंत बात किए, 9:3:3:1। अगर यही पूछ लेता आपसे तो बताइए एक संकर का फिनोनुपात कितना होता है इसमें? अगर एक संकर का एक संकर का इतना होता है, और एक जीनोटाइप पूछेगा तो 1:2:1 होता है, और द्विसंकर का पूछेगा तो क्या होगा? 121:242:121 होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला समझिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है, किसमें कराया जाता है? माइक्रो फर्टिलाइजेशन किसमें कराया जाता है? सॉरी, माइक्रो रिप्रोडक्शन किसमें कराया जाता है? तो अलैंगिक जनन ऑप्शन ए, समान आनुवांशिक गुण वाले पौधे बी, लैंगिक जनन सी, और ए और बी दोनों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? देखिए दोस्तों, अलैंगिक जनन भी कराया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कराया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है जेनेटिक प्रॉपर्टीज भी कराया जाता है। ठीक है, यानी लैंगिक जनन भी कराया जाता है, आनुवांशिक गुणों को भी क्या किया जाता है? कराया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या?
दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोकोकस। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? लैक्टोबैलस। लैक्टोबैसिलस को अगर आप जो है दूध में रख देते हैं तो दही बन जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में हम लोग 2016 में जितने भी एनुअल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को मुश्किल से 20 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। फिर हम लोग एक नई उमंग के साथ नई वीडियो में 2017 के एमसीक्यू क्वेश्चन बायोलॉजी का लेकर आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग बायोलॉजी खत्म कर देंगे, उसी प्रकार फिजिक्स लेंगे, उसी प्रकार केमिस्ट्री और इसी प्रकार आपको जो है मैथ। पहले आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर सब्जेक्टिव पर भेजिएगा और आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ज़्यादा आहर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी समय है, आप बढ़िया सा पढ़िएगा तो आपका एग्जाम अच्छा से जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।